नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें से अगर किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1950 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? तो यह आर्कियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्कियन यह सबसे पुराना युग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो ध्वनि तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो ये आता है जस्कर श्रेणी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जस्कर श्रेणी में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1792 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? तो ये गाय नहीं दिखाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गाय पशुपति सील पर नहीं दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीतांगकी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव उद्यान है जो कहाँ स्थित है? नीतांगकी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव उद्यान है जो कहाँ स्थित है? तो यह नागालैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागालैंड में नीतांगकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट्स पुस्तक किसने लिखी है? एवरी वोट काउंट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नवीन चावला ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवीन चावला ने एवरी वोट काउंट्स पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेप नाइट किसका एक अयस्क है? स्टेप नाइट किसका एक अयस्क है? तो यह है रजत का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेप नाइट यह रजत का एक अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो यह हर्षचरित्र नहीं लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षचरित्र पुस्तक यह हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। और हर्षचरित्र कौन लिखा है? तो ये लिखा है बाणभट्ट ने। इसको भी याद रखिएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र पुस्तक लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म उद्योग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मृणाल सेन यह फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये थे श्रीरंगपट्टनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम यह टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोषण किससे प्राप्त करता है? भ्रूण पोषण किससे प्राप्त करता है?
तो ये अपराध से प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण पोषण जो है अपराध से प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो ये की है सिक्किम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्किम राज्य ने जो है एक परिवार और एक नौकरी योजना शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये परमाणु संयंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परमाणु संयंत्र जो है यह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 कहाँ लागू नहीं है? तो उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये तीनों जगह जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है लागू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? तो यह है सीमा राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमा राव जो है भारत की पहली महिला जो है कमांडो ट्रेनर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ में पाया जाता है? सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ में पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर किससे जुड़ जाता है? जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है किससे जुड़ जाता है? तो ये जुड़ जाता है गंदगी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है गंदगी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा राव फूले। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? सोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो यह लद्दाख में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख में जो है आर्द्र भूमि जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह अम्लीय वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो ये 51वां में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन में जो है यह मंत्री परिषद में जो है मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो है नेतृत्व किसके पास था? तो ये था
ताराबाई के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताराबाई के पास जो है औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? तो ये धोना चाहिए KMNO4 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। KMNO4 से जो है ये कच्चे पदार्थ खाने वाले पदार्थ को जो है धोना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर जो है यह प्रोटेस्टेंटवाद के जनक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खास श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खास श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ये खाद्य जल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य जल जो है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर जो है रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में जो है कौन काम करता है? तो ये करता है प्लीहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर जो है रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर का रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का है? विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का? तो यह जमैका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमैका का जो है विश्व का सबसे तेज धावक जो है उसेन बोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकोटॉक्सिस किसके द्वारा उत्पादन होता है? माइकोटॉक्सिस किसके द्वारा उत्पादन होता है? तो ये कवक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कवक के द्वारा जो है माइकोटॉक्सिस जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो यह डेसिबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डेसिबल जो है यह जो है ध्वनि की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉकी से जो है रानी रामपाल जो है एक प्रतिष्ठित जो है खेल प्रतिभा जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्निकिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्निकिंग जो हैकिंग के लिए किसी यूजर का जो है पासवर्ड का पता करना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने पर बीमारी को क्या कहा जाता है? विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वव्यापी महामारी जो है विभिन्न देशों में जो है कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था फाहियान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फाहियान जो है यह चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो यह अल्फा कण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्फा कण जो है यह जो है धन आवेशित कणों से युक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में
प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये की थी इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो है महात्मा गांधी ने पत्रिका प्रकाशित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे अधिक बढ़ते हैं? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अधिकांश रोग कारक जो है सूक्ष्मजीवी जो है सबसे तेज बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह टेराबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। टेराबाइट जो है स्टोरेज की जो है सबसे बड़ी इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह जैक्सा का यानी कि जापान का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान का जो है हायाबुसा 2 जो है मिशन अंतरिक्ष एजेंसी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है दंडकारण्य का पठार जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? तो ये विशाख दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विशाख दत्त जो है यह मुद्रा राक्षस के जो है रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 जो है यह भारतीय संविधान में जो है यह नागरिकता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो यह पॉलीसेकेराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड जो है यह जानवरों में संग्रहित होने वाला जो है प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पाश्चुरीकरण के दौरान जो है दूध को जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।